मध्य प्रदेश की 5 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला। इनमें कला के क्षेत्र में भोपाल के रहने वाले आर्ट डिजाइनर और भारत भवन के रूपांतर विभाग के निदेशक हरचंदन सिंह भट्टी भी शामिल हैं। हरचंदन सिंह भट्टी ने एनडीटीवी से बातचीत की और अपने अनुभवों को साझा किया। पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश के 5 हस्तियों को पद्मश्री मिला है। उनमें से एक हस्ती हरचंदन सिंह भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भोपाल में रहते हैं और बहुत बड़े कलाकार के तौर पर जाने जाते हैं। पद्मश्री मिला है, सीधा बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले एनडीटीवी की तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं पद्म पुरस्कार के बाद, और अब तक का सफर आपका कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा सफर रहा, और उससे पहले भी मुझे जो उपलब्धियां पुरस्कार के रूप में हुई वो भी बहुत अच्छी हुई, और मुझे बहुत अच्छा सुखद एक अनुभव मिला जब से मैं भोपाल में आया। पहले मैं इंदौर में था। इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज से मैंने स्कूली शिक्षा ली, और मैंने पेंटिंग के क्षेत्र में स्नातक उपाधि भी इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से की। और वहाँ के जो उस समय के में हमारे तत्कालीन कलाकार वहाँ के प्रिंसिपल थे क्षणिक जैन, उनका भी संसाधन मिला। और फिर भोपाल में आके जे स्वामीनाथन जी जो भारत भवन के न्यासी सदस्य थे, और भारत भवन की को कलात्मक स्वरूप देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत बड़े पेंटर थे वो। उन्होंने ही मुझे भारत भवन के लिए चुना, और उन्होंने बहुत स्नेह किया और आगे बढ़ाया। और उसके बाद में स्वामीनाथन जी के और अशोक भट्ट भी उस समय थे, बाबा कारन भी थे। भारत भवन के शुरुआती दिनों में भारत भवन से जुड़ने का मौका मिला, और उन्हीं से हमें बहुत से संस्कार भी मिले, कला के क्षेत्र में भी और सभी क्षेत्रों में भी, जिनका लाभ आज तक मिल रहा है। और एक बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सुखद अनुभव था कला का। चित्रकार बनना चाहते थे आप? मैं बनना चाहता था मूलतः चित्रकार, लेकिन जहाँ पे मुझे जो काम सौंपा गया वो था डिजाइनर का, तो मैंने डिजाइन भी यहीं से सीखा, और यहीं पे उसको कर्मभूमि बनाया मध्य प्रदेश को, भोपाल को। और उसके बाद में मैं कुछ ऐसा उल्लेखनीय कर, शुरुआत में मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता था कि मैं बनना चाहता था एक पेंटर, चित्रकार। मैं बन गया हूँ डिजाइनर। डिजाइनर का काम का है जो पेंटर लोग उसको थोड़ा है दृष्टि से देखते हैं, पर आज की तारीख में ये सब उपलब्धियां बात के मुझे भी ऐसा लगता है कि आत्मसम्मान मिला है और एक कॉन्फिडेंस आया है। जनजातीय कला भी और हाँ, फिर जनजातीय जो ये है अपने यहाँ ट्राइबल म्यूजियम, उसको भी मुझे मतलब डिजाइन करने का मौका मिला। और वहाँ एक खुजराव में भी मुझे एक ट्राइबल म्यूजियम का, एक आदिवत नाम का एक म्यूजियम है, उसको डिजाइन करने का मौका मिला। और उज्जैन में त्रिवेणी म्यूजियम जो शिव शक्ति और पे केंद्रित है, उसमें भी मुझे बनाने का वो मौका मिला। 1981 के आसपास भारत भवन से आप जुड़े। हाँ। कैसा अनुभव रहा? वो ही बहुत अच्छी यात्रा रही। और एक कलाकार का जीवन और कला को ऐसी रूप में जो मध्य प्रदेश में जो कला का वातावरण है वो पूरा हम अपने देश में, पूरे देश में कहीं नहीं है। अभी मेरे मित्र हैं सामने, ये भी एक चित्रकार हैं, पेंटर हैं। ये चित्र बनाते हैं, परंतु मैं डिजाइन बनाता हूँ। मुझे चित्र बनाने का समय नहीं मिलता, तो मुझे इस बात का बड़ा बहुत अफसोस था पहले, पर आज की तारीख में मेरे को एक आत्मसम्मान मिला है। उम्मीद थी कि पद्मश्री से सम्मानित हो जाएंगे कभी? हाँ, ये वैसे 2013 से ये कोशिश चल रही थी शासन स्तर पे कि मुझे एक सम्मान दिया जाए इस क्षेत्र में काम के लिए। उसके तहत मुझे एक बहुत कला का एक बहुत सर्वोच्च सम्मान है, कालिदास सम्मान, जो मेरे जैसे कलाकार को मिलना असंभव था, वो भी मुझे इसी काम के चक्कर में मिला। और आज ये पद्म पुरस्कार मिला। उससे पहले भी मुझे मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी मध्य प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया।
तो मैं जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो आप जैसे और लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहें? कई बार डिमोटिवेशन भी होता है, आपने कहा आप भी एक बार फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हाँ, नहीं, शुरुआत में होता था फ्रस्ट्रेशन की, यार मैं तो पेंटर बनना चाहता था, मैं डिजाइनर बन गया हूँ। जो मेरे इष्ट मित्र थे कलाकार लोग, उनको मैं चित्र बनाते हुए देखता था और कला की गतिविधियों में सक्रिय देखता था, और वो उसके वो भी बहुत बड़े बड़े स्थानों पे गए हैं, उनकी भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। पर मुझे भी ये आज की तारीख में वो उपलब्धियां मिली, उन लोगों के इस बीच में मैं स्टैंड कर पा रहा हूँ आज की तारीख में। और ये केवल मध्य प्रदेश में ही संभव है। और मध्य प्रदेश में ही का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ के जितने भी इष्ट मित्र हैं, क्योंकि मैंने बालबन में उन्हीं लोगों के बीच में पूरा 45 साल गुजारे, तो आज की तारीख में मेरे अंदर एक आत्मसम्मान आया है, और वो यहाँ के वातावरण का कारण ही का वो है एक कारण। आत्मसम्मान का भाव जो एक कलाकार के भीतर आता है, उसे महसूस कर रहे हैं, और ये संभव सिर्फ मध्य प्रदेश में है, ऐसा कहना है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।